मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। 2027 चुनाव को लेकर जिस तरह से उठापटक मची है, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जमीन पर राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा जिस तरह का तमाम नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई देने वाला है। बहुत बड़ी खबर है। तमाम सीटों को लेकर अखिलेश यादव निश्चित तौर पर जिस तरह से 2027 के चुनाव को लेकर पैनी नजर रखे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ जो है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतने के बाद निश्चित तौर पर उसका जो आत्मविश्वास है सातवें आसमान पर है। लेकिन बहुत बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एक साइलेंट राजनीतिक भी है। अगर कहीं ना कहीं देखें तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, निश्चित तौर पर सबसे पहले बता दूं कि बहुत बड़ा दो गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ तय हो गया है। बहुत जल्द मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश का नैरेटिव, उत्तर प्रदेश का परसेप्शन, उत्तर प्रदेश का टिकट वितरण निश्चित तौर पर अखिलेश यादव धमाकेदार करने की पूरी तरह से कोशिश और ये सफल होता हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे साइलेंट राजनीति के महारथी माने जाते हैं अखिलेश यादव निश्चित तौर पर। जिस तरह से 2024 में, पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो चीजें यहां पर पूरी तरह से क्लियर पिक्चर साफ आती है। 2024 का जैसे चुनाव नजदीक आया, अखिलेश यादव बिल्कुल साइलेंटली रूप से जिस तरह से एक एक टिकट वितरित किए, और साथ में उस दौर में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को हराए जब राम मंदिर बन रहा था, और एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह से पूरा मीडिया का हब, मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया का हब अपने बड़े बड़े स्क्रीन के ऊपर श्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और साथ में भगवान श्री रामचंद्र का फोटो लगा के जिस तरह का एक नैरेटिव गढ़ने की जमीन पर कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी ने, और उसी समय प्राण प्रतिष्ठा भी चल रही थी। उसी टाइम स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल, दारा सिंह चौहान, जयंत चौधरी जैसे नेता समाजवादी पार्टी से अपने आप को दूरी बना लिए थे, पार्टी छोड़ दिए थे। उस समय अखिलेश यादव ने जिस तरह का एक निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के अनुसार टिकट वितरित किए, किसी को पता तक नहीं चला। साइलेंट राजनीति के महारथी कहे जाने वाले अखिलेश यादव ने इतना शानदार टिकट वितरित किया कि निश्चित तौर पर जो गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की 2024 चुनाव का उत्तर प्रदेश से, वह भी विफल हो गया। तो दोस्तों, अब जो लड़ाई है बंगाल जीतने के बाद, कितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता उत्साहित हैं, अब इसी बातों से आपको पता चल गया होगा कि 2027 में क्या होगा। 27 में वही होगा जो टिकट वितरण से होगा। आपको पहले बता दूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी अपडेट मैं बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी के साथ जो है कि उत्तर प्रदेश में, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो कुछ सीटों पर चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन तय माना जा रहा। बहुत बड़ी अपडेट बता रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव में बहुत जल्द मुलाकात और बातचीत शुरू होने वाली है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट मैं बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत धमाकेदार स्थिति समाजवादी पार्टी जो कि प्रेजेंट करने की तैयारी में है। लगातार समाजवादी पार्टी जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं, जो जमीनी जो कि हवाओं को भांपने नापने की ताकत रखते हैं, जनता के बीच में जिनका रहना और उठना बैठना रहा है, जनता के बीच में लगातार जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है, ऐसे नेताओं को समाजवादी पार्टी लगातार ले रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी की तरफ मूव करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लगातार ये अंदरूनी तैयारियां चल रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बिल्कुल साइलेंटली राजनीति के पक्षधर इस समय मान रहे हैं। साइलेंट तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण को पलटने की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह का जो परसेप्शन है, इस तरह का जो एक उत्साह कहीं भारतीय जनता पार्टी के कैडर में है, खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बंगाल जीतने के बाद, ये सब पे पानी फिर सकता है। वह अखिलेश यादव जो साइलेंट राजनीति के महारथी माने जाते हैं, वो यही 2027 की तैयारी कर रहे हैं। आपको फिर बता दूं कि यादव और मुस्लिम वोटों में थोड़ा सा त्याग करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा धमाका अखिलेश यादव करने की तैयारी में है। हालांकि ये अंदरूनी बातें हैं, लेकिन जहां तक मुझे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उस चीज को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यादव और मुस्लिम समाज के टिकट में थोड़ी सी कटौती करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव बहुत बड़ा धमाके की तैयारी में है। निश्चित तौर पर हर टिकट पर अखिलेश यादव 45 से 50% वोट बैंक अगर बन रहा हो, कोर वोटर के साथ तीसरा जो टिकट वितरण से वोट मिलेगा, उसी को टिकट अखिलेश यादव देने की तैयारी है। ये प्रत्येक सीट की रणनीति है अखिलेश यादव की। और चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन तय माना जा रहा है। आपको बता दूं कि पल्लवी पटेल के 3 प्रत्याशी विधान
विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी सिंबल पर लड़ेंगे और उसमें पल्लवी पटेल खुद एक प्रत्याशी रहेंगी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी राजनीतिक खबर मैं आपको बता रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद के साथ भी बातचीत संगठन टू संगठन चल रही है, बातें बन गई है। 5-6 सीटों पर समीकरण की बात है, उसमें जो है कि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ाया जाएगा चंद्रशेखर आजाद के, और 3 सीटों पर निश्चित तौर पर बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो कि चंद्रशेखर आजाद के आजाद समाज पार्टी केतली को दे सकती है। इस तरह की पूरी तरह से पिक्चर क्लियर मानी जा रही है। 2027 की लड़ाई बिल्कुल आपको बता दूं कि बहुजन बनाम होने जा रही है, और ये लड़ाई निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, आरक्षण के मुद्दों से होते हुए गुजरने वाली है। अखिलेश यादव बिल्कुल इसकी पैटर्न तैयार करके रखे हैं। जैसे जैसे बीजेपी हिंदुत्व की पिच को थोड़ा सा आगे ले जाएगी, उससे 4 कदम आगे ले जाकर अखिलेश यादव निश्चित तौर पर एक अम्बेडकर वाहिनी, अम्बेडकर के रास्ते को अपनाते हुए, मानवर कांसीराम साहब के रास्ते को बिल्कुल जो कि रास्ते को तेज करते हुए सामाजिक न्याय के रास्ते को भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने वाले हैं। साइलेंट राजनीति हो रही समाजवादी पार्टी में, बिल्कुल किसी को पता न चले। एक सीट का समीकरण 50% से नीचे और 50 से 45% जो अगर टिकट देने से वोट प्रतिशत बन रहा हो, ऐसा संभावना बन रही हो, निश्चित तौर पर उसी समाज को टिकट देने की तैयारी अखिलेश यादव की, और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ रहेंगे। ये बहुत बड़ी न्यूज दे रहा हूं, आने वाले जो कि 10 से 15 दिन में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद एक मंच पर आ सकते हैं, इस तरह की सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।